नमस्कार। कैसे हो बेटा? होपफुली आप सब बहुत अच्छे से होंगे, घरों में होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसे कि बेटा आप सभी जानते हो, मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि ऑनलाइन स्टडी का मतलब है और भी ज़्यादा अटेंटिव स्टडी। आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। आप सब +2 स्टूडेंट्स हो और जिस हिसाब से ये लॉकडाउन टाइम लंबा खिंच रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये टाइम वापस नहीं आना। आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स तो टाइम पे ही होंगे। अगर आप कंपटीशन दे रहे हो साथ में, तो जेईई मेंस तो अपने टाइम पे ही होगा, नीट का एग्ज़ाम अपने टाइम पे ही होगा। तो फाइनल एग्ज़ाम का टाइम फिक्स्ड है। हो सकता है इस वजह से थोड़ा बहुत हफ्ते 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं का फ़र्क पड़े, लेकिन स्टडी एक बहुत बड़ा सिलेबस है आपके सामने। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो +1 रिवाइज़ भी करना है। तो सबसे पहले तो बेटा ये समझिए कि आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल बनाइए। कोई लॉकडाउन ओपन होने से आपका कोई मतलब नहीं है, घरों में रहिए और बैठ के पढ़िए। मैं आपको एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के सारे नोट्स, असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस, टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, सिंपली ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सभी आपके घर तक पहुँचाऊँगा। और अब तो आप ये देखिए, जो सब्जेक्टिव टेस्ट होना है, जो बोर्ड्स एग्ज़ाम होने हैं, उसमें सीबीएसई बोर्ड में तो 20% तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 10 to 15 सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दैट इज़ द क्वेश्चन, और 4 ऑप्शंस होंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव में थे, सिंगल वर्ड आंसर क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड टाइप क्वेश्चंस कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया, उससे आपने क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करने। सो स्टडी डिफ़िकल्ट है, इसको आप प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में स्टडी करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसलिए अटेंटिव हो जाइए। +2 का सिलेबस कम है +1 के कंपैरिजन में, इसलिए ये अच्छी तरीके से हो सकता है। फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर 1 by 1 एक एक चीज़ को आप डिस्कस करो मेरे साथ, ठीक है? मेरे नंबर्स आपके पास हैं, और जब आपको लगे कहीं कोई डाउट हो रहा है तो आपको डाउट मुझे मैसेज कर दो, मैं टाइम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको खुद कॉल करके उसको डिस्कस कर दूँगा। अभी आपके पास अगर +2 की बुक्स अवेलेबल नहीं है तो मैं नोट्स भेजूँगा आप तक, तब तक आप उनसे स्टडी करिए, वीडियो लेक्चर से स्टडी करिए। जैसे ही लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, हमारे पास सभी हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए भी। तो PPTs, कंटेंट, PDF फाइल जो भी हो आप तक पहुंचती रहेंगी। आप देख लो आपके आस पड़ोस में कोई सीनियर हो जिसके पास बुक्स अवेलेबल हो तो आप ले सकते हो। सब्जेक्टिव के लिए प्रदीप एंड NCERT, ऑब्जेक्टिव के लिए जो पहले से मेरे पास पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमने बालाजी पब्लिकेशन डॉक्टर प्रभात रखी हुई है, और अभी फ़िलहाल कुदरती स्टार्टिंग पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री का ही है। तो होपफुली आपको किसी और बुक की ज़रूरत शायद ना पड़े, उसी बुक के थ्रू हम ये फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ें। एक आध चैप्टर जब तक कंप्लीट होगा और तब तक लॉकडाउन ओपन हो जाएगा। भगवान की दया से हमारे सरोवर में बहुत केसेस भी नहीं है और सब कुछ नॉर्मल है, तो यहाँ पर लॉकडाउन जल्दी ओपन होने के चांसेस हैं, बट डोंट वेट फॉर द लॉकडाउन, ठीक है? तो देखो बेटा, केमिस्ट्री +2 हमारा जो सिलेबस है, जो हमने स्टडी करना है अपने इस टाइम पीरियड में, हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि अक्टूबर या नवंबर के मिड तक या नवंबर के लास्ट तक, अक्टूबर लास्ट तक सब्जेक्टिव सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है? और नवंबर लास्ट तक या दिसंबर के फर्स्ट 2 वीक्स में ऑब्जेक्टिव सिलेबस, क्योंकि जेईई मेंस के एग्ज़ाम 2 बार होते हैं, उसमें एक बार जनवरी में और एक बार फिर अप्रैल में। हो सकता है इस क्राइसिस की वजह से 15-20 दिन का फ़र्क पड़े, बट हम तो मान के चलेंगे कि जब भी हो हम तो पहले वाला ही शेड्यूल लेके चलेंगे कि तब तक हमारा कंप्लीट हो जाए। +1 एक डिफरेंट थिंग है, आप 10th पढ़ के आते हो और स्टार्टिंग के 2 महीने तो एक चैप्टर करने में ही पूरा लग जाता है, क्योंकि टीचर को देखना होता है कि आपका बेस कंप्लीट हुआ है या नहीं। अब +2 में यह प्रॉब्लम नहीं है, आप मैच्योर हो गए हो, उम्मीद है थोड़े से आपका बड़े भी हुए और आप अच्छा बुरा समझने लगे हो। अब आपको बहुत ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि काम करके आओ, होमवर्क करके आओ, कॉपी लेके आओ, बुक्स लेके आओ। अब आप इतने मैच्योर हो जाओगे कि आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप समझ गए कि अगर मैं कहता हूँ तो इसमें आपकी ही अच्छाई है, अगर मैं डांटता हूँ तो आपका ही भला है, ठीक है?
और अगर मैं फोर्स करता हूँ तो आपके लिए ही करता हूँ। कौन सा? मुझे एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम तो आपने देना है। सो बी अटेंटिव, बी रेगुलर एंड बी प्रॉपर, मैनेज्ड एंड डेडिकेटेड। एक टाइम टेबल बना लो, सारे सब्जेक्ट्स का शेड्यूल वाइज स्टडी करना शुरू कर दो। और मुझे पता है आप लोगों में इतनी मैच्योरिटी आ गई, अगर आप खुद भी रीड करोगे तो काफ़ी चीज़ें समझ जाओगे। बट फिर भी मैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एक एक चीज़ डिस्कस करता हूँ। पहले देखो सिलेबस। +1 की तरह यहाँ पे भी केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं। फिजिकल केमिस्ट्री। बेटा ये जो पोर्शन है केमिस्ट्री का, इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। फिजिकल, इसको आप न्यूमेरिकल एनालिसिस भी कह सकते हो। इसमें 4 चैप्टर्स हैं। पहला सॉल्यूशंस, काफ़ी हद तक +1 पे बेस्ड है। दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें अब आपको +1 के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको अगर +1 का कुछ याद है तो ठीक है, नहीं भी है तो जाने दो। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। +1 के सारे चैप्टर्स हम रिवाइज करेंगे। एक एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव टाइप का दोबारा से रिवाइज कराऊंगा, चाहे वो आपका वीक रह गया हो, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग हो, विद टेस्टिंग। बट पहले फ़िलहाल फोकस करो +2 के चैप्टर्स पे, ताकि उसको ख़त्म करें। और कोशिश करेंगे जुलाई के आसपास हम +1 का रिवीजन टाइम भी शुरू कर देंगे ऑब्जेक्टिव बैच के लिए अलग से। सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्ड वन इज द केमिकल काइनेटिक्स एंड फोर्थ इज द सरफेस केमिस्ट्री। बेटा 4 चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जिनमें फर्स्ट 3 चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी रिमेनिंग +2 में, +2 की केमिस्ट्री में कहीं पे भी कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। फिजिकल पार्ट ये है। जो इनऑर्गेनिक पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेटा +2 की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें हमने +1 पे डिपेंड रहना होगा, इसलिए +1 को पहले रिवाइज करना जरूरी है। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी नहीं है +1 की स्टडी, बट +2 में अगर आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करो तो एक बार +1 का रिवीजन चाहिए, वो मैं कराऊंगा। बट फिलहाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो +2 की है, उसमें पहला चैप्टर आइसोलेशन। ये वर्ड आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, कोरोना चल रहा है, कहते हैं आइसोलेट कर दो। ये आइसोलेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स हैं, उनको सेपरेट करना। आइसोलेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, सेपरेट करना, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सेकेंड वन इज द पी ब्लॉक। ये जो पी ब्लॉक है आपने +1 में भी पढ़ा है, तो जो +1 में पी ब्लॉक था 13, 14 एंड 15 ग्रुप, वो हटा के 16, 17 एंड 18 ग्रुप ही हमारे सिलेबस में है। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, IIT JEE नीट KVPI कुछ भी देना है, तो +1 वाला पोर्शन भी पढ़ना होगा। वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, वो सेपरेटली मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बट सब्जेक्टिव में +1 वाले पोर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ इतना ही करना है। इसके बाद D एंड F ब्लॉक और एक चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पे बेस्ड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इंटरेस्टिंग है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो +2 में है, ये भी +1 के आगे कंटिन्यूड है। बट जैसे कि सब्जेक्टिव में हमने +2 से ही शुरू करना है, सिर्फ +1 का थोड़ा सा बेसिक करेंगे। जैसे +1 में बहुत से बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, उनको IUPAC नेम लिखने नहीं आते, आइसोमेरिज्म में दिक्कत आती है, कुछ बेसिक कंसेप्ट में दिक्कत आती है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट्स वगैरह, वो सब रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रॉपर रिवाइज करेंगे दोबारा से ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन जरूरी है उसको मैं रिवाइज कराऊंगा। तो अगर आपका कोई भी चैप्टर, कोई भी पोर्शन वीक है, तो आप ये मत सोचना बार बार कि हमारा +1 वीक है इसलिए +2 नहीं होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। मेरे पे फेथ रखो और बिल्कुल भी टेंशन ना लो, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई मैनेज करो, बाकी मेरी गारंटी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स। अब ये सब चैप्टर्स के तौर पे पढ़ना है। +1 में आपने इनको ऐसे नंबर ऑफ ग्रुप्स के तौर पे IUPAC नेमिंग में पढ़ा था,
एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, ये कुछ चैप्टर्स हैं। इनके सभी के आपको हैंड रिटन नोट्स फॉर सब्जेक्टिव विद क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव नोट्स। जो ऑब्जेक्टिव स्टडी कर रहे हैं उनका सेपरेट, दोनों बैच अलग अलग होंगे, आपको पता ही है। बट अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, पहला लेक्चर है तो दोनों को सेम ही दे रहा हूँ। कल से आपको सेपरेट सेपरेट पोर्शन जाएगा। ये बेटा सिलेबस है, करीब करीब सोल्यूशन ये 5 के मान लो करीब 20 मार्क्स का पोर्शन ये है, ठीक है। पी ब्लॉक करीब 10 मार्क्स का है, डी एंड एफ 4 to 5 मार्क्स का है, ए बी 5 मार्क्स का है, आइसोलेशन 3 मार्क्स का है, तो ये करीब 22 मार्क्स, ठीक है। रिमेनिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आउट ऑफ 70, आप जानते हो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ये सिलेबस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको पहले +1, इसको करने से पहले मैं +1 कराऊंगा। पी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इसको करने से पहले आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी कराऊंगा, तब ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ आएंगी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एच NCERT का सिलेबस है और इसको हमने फॉलो करना है। अगर आपके पास अभी NCERT नहीं है तो आप PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो, अवेलेबल है नेट पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर नेम्ड एज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। मैं टेस्टर ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। ओके, सो राइट डाउन सॉल्यूशंस। डू यू नो सॉल्यूशन? सिंपल सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पंजाब बोर्ड में आ चुका है, डिफाइन सॉल्यूशन विद एग्जाम्पल। तो जो तो ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत इजी होगा समझ पाना कि सॉल्यूशन क्या है। बेसिकली आप जानते हो सॉल्यूशन डिफाइंड एज व्हाट, इट्स सम होमोजेनियस मिक्सचर। अभी आपको लिखने को दूं तो आप टाइम लगाओगे, अब मैं आपको देख तो रहा नहीं हूँ तो पता नहीं आपने लिखा है ना लिखा, तो मैं समझा दे रहा हूँ फिलहाल। इट्स व्हाट, होमोजेनियस मिक्सचर। बोलो, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, कहाँ बोलोगे? कुछ तो सोच रहे होंगे कि चलो बढ़िया है सर, सामने नहीं है, नहीं कहते कॉपी में दिखाओ क्या लिखा है। फिलहाल नहीं कहूँगा। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more non-reacting substances, 2 or more non-reacting substances। और शायद आप जानते हो इट्स अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, वी हैव अ सॉल्यूशंस। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दो, सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है इसमें क्या होना चाहिए, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, और नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूँ कि बताओ इसमें से कौन सा सोल्यूशन नहीं है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव में भी आने हैं। क्वेश्चन दे रहा हूँ, सोचना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। Ammonia and HCl, salt plus oil, CO2 and CaO, CO2 and water। कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर आपको ये 2 टर्म क्लियर है, होमोजेनियस एंड नॉन रिएक्टिव, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये रिएक्टिव मिक्सचर है, ये हेट्रोजीनियस है, ये भी रिएक्टिव मिक्सचर है, और ये रिएक्टिव भी नहीं है, और आपको पता है ये मिक्सअप हो जाएगा। एरिएटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स याद आ रही है ना, बाहर जाने का मन कर रहा है, नहीं जाना है,
कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, कोई आइसक्रीम नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल से पढ़ो। बाहर नहीं जाना है। बाहर जाते वक्त एक चीज़ दिमाग में रखना है कि ऐसी क्या मजबूरी है जो ज़िंदगी से भी ज़रूरी है। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। घर में रहो और किताबों को पढ़ो, वीडियो लेक्चर्स देखो, ठीक है। सो व्हाट इज द एग्जांपल, CO2 प्लस वाटर। इसके बाद बेटा इसमें डिस्कशन होगा सॉल्यूशंस में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। देयर नंबर ऑफ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, ठीक है। तो अभी आपको इसका मैं आपको नोट्स वगैरह भेज रहा हूँ, तो नोट्स पढ़ के, ठीक है, अभी यहाँ तक आप कर लो और फिर मैं आपको कल इसका जब आपके पास नोट्स पहुँच जाएगा फिर इसका आगे लेक्चर डिस्कस कर दूंगा। फिर इसमें आएंगे न्यूमेरिकल्स, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, आपको याद है +1 में मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, वो फिर से यहाँ पे आएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सॉलिड टू लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशंस, गैस टू लिक्विड सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, आगे फिर डिटेल स्टडी होगी। चैप्टर सिंपल है, ठीक है। तो जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है आपको अभी मैंने आज, इसको फॉलो करो। कल से फिर आपको इसका आगे का कंटेंट भेजता हूँ। तब तक आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हो, अगर किसी के पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप +1 की सिंपली प्रदीप उठाओ, सोल्यूशन वाला टॉपिक उठा के उसमें जो डेफिनेशंस थी, व्हाट इज़ मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, इनकी डेफिनेशंस पढ़ डालो, ठीक है। इन पे अब न्यूमेरिकल्स आते हैं सब बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिशन्स में। तो एक बार वही पोर्शन है, एक बार आप रिवाइज करिए, मैं आपको फर्दर कल भेजता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।